रजनी हवेली के दरवाजे पर खड़ी होती है और देखती है कि प्रथम निहारिका का हाथ थामकर उसे पार्टी की ओर ले जा रहा है। अगर आप लोग राध्या से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे। निहारिका हरे चमकदार गाउन में मुस्कुराती हुई चल रही है और प्रथम उसके साथ गर्व से खड़ा है, जबकि राध्या पीछे खड़ी यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही है। उसकी आंखों में आंसू छलकते हैं पर वह किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी ओमकार और रजनी दोनों राध्या की व्याकुलता नोटिस करते हैं और उनका दिल बैठ जाता है। रजनी आगे बढ़कर राध्या को सहलाती है पर राध्या सिर झुकाकर कहती है कि वह ठीक है, लेकिन उसकी कांपती आवाज उसकी सच्चाई बता देती है। उसी समय दादी वहां आती है और उत्साह में निहारिका को पार्टी में साथ ले जाने की तैयारी करती दिखती है। उनके हाथ में उसी शादी की बातों का टैबलेट होता है जिसमें निहारिका और प्रथम के मिलन की सारी खुशियां बड़े अक्षरों में लिखी होती हैं। दादी खुशी के साथ निहारिका को शादी से जुड़े आशीर्वाद देती जाती है, जबकि राध्या ये सब सुनकर और टूटती जाती है। प्रथम निहारिका को एक गिफ्ट बॉक्स देता है जिस पर नीले रंग की बड़ी रिबन लगी होती है और निहारिका खुशी से उसे पकड़ लेती है। तभी राध्या पीछे हट जाती है और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। ओमकार उसे पकड़कर संभालता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन राध्या बस इतना कह पाती है कि कुछ नहीं, वह बस थोड़ी थक गई है। रजनी और ओमकार एक दूसरे को देखते हैं और दोनों की आंखों में चिंता साफ झलकती है। उधर निहारिका और प्रथम हंसते बातें करते हुए बाहर निकल जाते हैं, जबकि दादी गर्व से उन्हें आशीर्वाद देती रहती हैं। हवेली के दरवाजे पर अकेली खड़ी राध्या गहरी सांस लेकर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर छिपा दर्द साफ नजर आता है। रजनी उसके पास आकर कहती है कि कुछ बातें दिल में रखकर नहीं चलती, पर राध्या मुस्कुराकर कहती है कि वह सब संभाल लेगी। फिर कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और दिखाता है कि उनकी खुशी और राध्या का दर्द एक ही आंगन में खड़ा है, जहां एक तरफ दादी का उत्साह है और दूसरी तरफ राध्या का टूटता हुआ मन। और पीछे खड़े ओमकार के चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उनके मन की कश्मकश बयां करती हैं। फिर राध्या अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। वह अलमारी से प्रथम और अपनी पुरानी तस्वीरें निकालकर हाथ में लेकर देर तक देखती रहती है। फिर तस्वीरों को सीने से लगाकर बोलती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रथम उसे यूं छोड़कर किसी और के साथ जाएगा। उधर पार्टी में पहुंचकर निहारिका जानबूझकर सबके सामने प्रथम का हाथ पकड़कर ये दिखाने की कोशिश करती है कि वे एक दूसरे के कितने करीब हैं। प्रथम मुस्कुराता तो है पर बार बार उसके चेहरे पर असहजता झलक जाती है। उसे राध्या का टूटता चेहरा याद आता रहता है। इसी बीच हवेली में रजनी और ओमकार राध्या के कमरे के बाहर बैठकर सोचते हैं कि उसे कैसे संभालें। रजनी कहती है कि राध्या का दिल बहुत बड़ा है पर इतने बड़े ताने को सहना उसके बस में नहीं है। ओमकार कहता है कि अगर प्रथम अपनी गलती नहीं समझा तो राध्या टूट जाएगी। तभी दादी वहां आती है और नाराज होकर कहती है कि राध्या को अब मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि निहारिका ही इस घर की बहू बनने वाली है। ये सुनकर रजनी चुप हो जाती है, लेकिन ओमकार दादी को पहली बार टोकते हुए कह देता है कि हर बात का फैसला खुशी देखकर नहीं किया जाता, कभी किसी के दर्द को भी समझना चाहिए। दादी भड़क जाती है और कहती है कि निहारिका इस घर की शान बढ़ाएगी और राध्या जैसे लोग सिर्फ दया पाने के लिए रोते हैं। ये बात राध्या अपने कमरे के भीतर सुन लेती है और भी टूट जाती है। वह अपने आंसू पोंछकर खुद को आईने में देखती है और कहती है कि उसे किसी की दया नहीं चाहिए, लेकिन वह निश्चित नहीं करती कि आगे क्या होगा। उधर पार्टी में अचानक बिजली गुल हो जाती है और पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। निहारिका घबराकर प्रथम का हाथ और कसकर पकड़ लेती है, पर प्रथम का ध्यान कहीं और होता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, राध्या ठीक नहीं लग रही, जल्दी वापस आओ। ये मैसेज रजनी ने भेजा होता है। प्रथम घबरा जाता है और निहारिका से हाथ छुड़ाकर बाहर जाने लगता है। निहारिका हैरान होकर पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, पर प्रथम बिना कुछ बोले तेजी से निकल जाता है। बाहर उसके चेहरे पर राध्या के लिए चिंता साफ होती है। हवेली में रजनी राध्या के कमरे में जाकर उसे गले लगाती है और कहती है कि वह चाहे जितनी मजबूत हो, लेकिन उसका दर्द असली है। राध्या रजनी को पकड़कर रोने लगती है। तभी ओमकार दौड़ते हुए आता है और कहता है कि प्रथम लौट रहा है। ये सुनकर राध्या का दिल एक पल को धड़क उठता है, पर वह अगले ही सेकंड खुद को संभालकर बोलती है कि उसे प्रथम से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उधर रास्ते में प्रथम खुद से कहता है कि वह क्यों निहारिका के साथ पार्टी में आया, जबकि उसका दिल हमेशा राध्या के पास रहा। थोड़ी देर बाद वह हवेली पहुंचता है और सीधे राध्या के कमरे की ओर भागता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, राध्या दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। प्रथम दरवाजे पर हाथ रखकर धीरे से कहता है कि वह सिर्फ बात करना चाहता है, पर राध्या कांपती आवाज में कहती है कि अब कुछ भी बात करने लायक नहीं बचा है। प्रथम दरवाजे पर हाथ मारकर खुद को कोसता है और कहता है कि उसने गलती की है। रजनी कमरे के बाहर खड़ी यह सब सुनकर हैरान होती है। ओमकार भी चुपचाप ये दृश्य देखता है। तभी दादी भी आ जाती है और प्रथम को झिड़क कर कहती हैं कि अब राध्या से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि निहारिका इस घर की असली बहू बनेगी।
ये सुनकर प्रथम दादी की तरफ गुस्से से देखता है और पहली बार विरोध करते हुए कहता है कि कोई बहू कौन बनेगी यह वह खुद तय करेगा। दादी सदमे में रह जाती है। राध्या ये सुनकर अंदर रोते हुए बैठ जाती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि प्रथम ने दादी के सामने उसके लिए आवाज उठाई। पूरा घर खामोश हो जाता है और तनाव हर तरफ फैल जाता है। प्रथम धीरे से दरवाजे पर सिर टिकाकर कहता है कि उससे बस एक मौका मांग रहा है और राध्या आंखें बंद करके सोचती है कि क्या वह इस रिश्ते को फिर एक बार संभाल सकती है या नहीं।